आज कल बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया, नई सरकार बन गई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदन में भी विश्वास मत प्राप्त कर लिए। विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया, सत्र भी प्रारंभ हो गया। लेकिन इस चुनाव में कुछ जो समस्या, कुछ जो तथ्य सामने आए हैं, उससे कुछ लोगों का दिल और दिमाग दोनों उड़ गया है। कुछ लोगों को रात की नींद उड़ गई है, दिन का बेचैन छा गया है। सोशल मीडिया पर और सब जगह देखते हैं, आजकल मीडिया वाले को कोई काम नहीं मिलता है, कुछ काम खोज लेते हैं। चाहे लोकसभा के चुनाव में भी कौन कौन जाति को कितना सीट मिला। लोकसभा के चुनाव में उसमें राजपूत जाति को कम मिला तो कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं किया। इस बार विधानसभा के चुनाव में बिहार में राजपूत जाति के लोगों को 28-29 सीट मिला। इस पर किसी की छाती पर करेत सांप, किसी के छाती पर जौमन सांप दौड़ने लगा। भाई ये कैसे हो गया? इनका तो बिहार में 2%, कोई नेताजी कहते थे बिहार में राजपूत का वजूद ही नहीं है। कोई कहते थे 2% मतदाता है, कोई 3%, कोई 4%। 1980 में कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री के दौर में थे तो कर्पूरी ठाकुर ने बाजी मार लिए और बैकवर्ड फॉरवर्ड शुरू कर दिए। जो हम मुख्यमंत्री बन गए, सत्येंद्र सिंह ने अपना बुद्धि का प्रयोग किए, उनको हटा के रामचंद्र दास को मुख्यमंत्री बना दिए। फिर 90 का दौर हुआ, बीपी सिंह के लहर में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, सारे राजनीतिक एक क्रांति आई थी बीपी सिंह के लहर में। तो चंद्रशेखर जी माननीय प्रधानमंत्री बाद में बने थे, उनके सहयोग से लालू प्रसाद यादव जी बिहार की सत्ता में आए। तब से बिहार की सत्ता में रहे। उसके बाद नीतीश कुमार जी सीताराम सिंह के हत्याकांड में फंस गए। तो ये तो इंजीनियर हैं और लालू यादव से दोस्ती लगा लिए, भैया भैया कहना शुरू कर दिए और राजनीति में जब मामला शांत हुआ तो ये आगे बढ़ गए। आज लालू प्रसाद यादव जी जेल में हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इस विधानसभा की चुनाव में राजपूत का 28-29 सीट जीत जाना कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। ये कैसे हो गया? और नीतीश कुमार पार्टी को 73-75 सीट मिल रहा था, ये कहते थे हम 12% हैं, हम सुशासन बाबू हैं। इनका पार्टी का लगभग आधा सीट हो गया। अब बेचारे बेचैन हैं। धर्मशास्त्र में यह कहा जाता है, धर्मशास्त्र में राजपूत को राज करने का अधिकार है, ब्राह्मण को पूजा करने का अधिकार है, वैश्य को व्यवसाय करने का अधिकार है और शूद्र को सेवा करने का अधिकार है। यह बात है। लालू प्रसाद यादव जी भारत के
बड़े राजनीतिज्ञों में आते हैं और 90 से 5 तक बिहार में उनका एक छत्र राज रहा। बीपी सिंह, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री तक बन गए। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन न तो मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बन सके, नहीं लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बन सके, और नीतीश कुमार जी भी प्रधानमंत्री बनने के दौर में लगे हुए थे। ये सुशील मोदी, भाजपा वाले वशिष्ठ नारायण सिंह और इनके बहुत बड़े बड़े नेता लोग कहते थे जो नरेंद्र मोदी से तो अच्छा आदमी है नीतीश कुमार जी, उनसे अच्छा आदमी है। जब चुनाव हुआ था तो 2 सीट इनको मिला था 14 में। प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इनको 2 सीट मिला था। ये तो इस बार के चुनाव में सुशील मोदी जी के दिल में ये बसते हैं, इसलिए इनको 16 सीट मिल गया। तो कुछ लोग जो राजपूत के प्रति जो वैमनस्यता, हृदय में जो कलुषित भावना रखते हैं, उन्हें यह बताना चाहता हूँ, अनिल अंबानी और भारत के विश्व की बात छोड़ दीजिए, आज 90% व्यवसाय पर वैश्य जाति का ही अधिकार है। 90% व्यवसाय पर, बड़े बड़ी कंपनी हों, बड़े बड़े व्यवसाय हों, अनिल अंबानी हो कि नीरव मोदी हो कि कुन मोदी हो, लेकिन 80 से 90% व्यवसाय पर वैश्य जाति का ही, वह वैश्य जाति में जाति हो, उपजाति हो, जो भी हो, उनका 80% उनका व्यवसाय अधिकार है, एकाधिकार है, मारवाड़ी समाज का अधिकार है। क्योंकि धर्मशास्त्र के मुताबिक ही नहीं होता है, उनके सोच में, उनका व्यवसाय करने में, उनको एक मैट्रिक पास लड़का ब्राह्मण जो पूजा करवाता है, वह उतना पूजा हम नहीं कर सकते हैं, उतना अच्छा उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, वह जो पूजा करवाता है उतना अच्छा से शुद्ध उच्चारण हम आप नहीं कर सकते हैं। जो नौकरी करता है वह जो सूत्र के बारे में कहा था सेवा भाव, सेवा भाव का मतलब यह नहीं होता है वह सरकारी नौकरी में सेवा करता है। सेवा करने का मतलब सब जगह सेवामान होता है। वह सरकारी नौकरी भी करता है तो वह सेवामान होता है, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते हैं। और राजपूत जाति के बारे में लोगों को भ्रम होता है, तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, तुलसीदास जी का रामचरितमानस सब जगह मिलता है, देश में विदेश में सब जगह, यत् तत् सर्वत्र। तो लव कुश कांड को निकाल के थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जब भगवान राम वैकुंठ जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, अपने सभी भाइयों को और सभी भाइयों के पुत्र को वह राज्य का बंटवारा कर देते हैं। राज्य का सभी भाई को और सभी भाई के पुत्रों को, कहे तो लक्ष्मण जी पहले चले गए थे और उनके जो मंत्री सब थे सबको राज बांट दिए थे। तो सबको बांट देने, सभी भाई के पुत्रों को राज बांट देने के बाद लव को भगवान राम ने बुलाए और एक रूम में समझा के कहा, पुत्र राजनीति को तुम गले लगाना। भगवान राम लव को बुला कर कहते हैं और उनको अयोध्या का राज दिया गया लव को,
और कहा कि राजनीति को गले लगाना। राजनीति में राजपूत का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, वैश्य जाति के लोगों का व्यवसाय में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, और सभी जाति का जो धर्मशास्त्र में कहता है उसके मुताबिक उस जाति का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। इसलिए आप वैमनस्यता, संकीर्णता को रखना है रखे, निकालना है निकाले। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव जी जेल में हैं। क्यों है? ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो सका ना। मुख्यमंत्री तो करे, प्रधानमंत्री नहीं बने। चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री बन गए, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए, और दुर्भाग्य आज तो भाजपा की सरकार है केंद्र में। सुशील मोदी जी को बिहार से निकाल के केंद्र ले आए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नहीं तो ये भी जेल गेट पर ऋण घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और सैकड़ों घोटाले में ये भी सह अभियुक्त होते हैं। ये भी जेल जाने के लिए कहा। राजनीति में इनका भी वही हश्र होता जो दूसरे लोगों का हुआ है। और नीतीश कुमार जी भी जेल गेट पर ही हैं। अभी तक केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनसे समझौता चल रहा है इनके पार्टी का, लेकिन ये दूसरे को भी जेल भेजाए हैं। ये भी जेल जाके रहेंगे, क्योंकि ये बहुतों को जेल भेजाए हैं। दूसरे के पतन में इनका बहुत, अभी अगर ये कहते हैं अभी इनको राजपूत को क्यों इतना सीट मिल गया, ये तो तेजस्वी यादव की का गलती है। अगर एक कोर्ट चल जाते हैं 21 सीट पर जो मतगणना होगा, पुनर्मतगणना होगा, उसमें 12-15 सीट जदयू का ही होगा। और वह जब होगा तो तेजस्वी का पार्टी का कितना बढ़ जाएगा सीट। ये सत्ता में इनका बेईमानी, शैतानी ये सब दिन से करते आ रहे हैं, और इसी तरह से इनके पुकायन सत्ता में बने रहते हैं। इसलिए सत्ता इनके पास में है। जब सीताराम सिंह के मर्डर केस में फंसे थे, लालू यादव को भैया भैया कहना शुरू कर दिए। आज तेजस्वी यादव को जी को कल कहते थे उप मुख्यमंत्री बन जाइए। तेजस्वी यादव जी अगर जिद रखे तो कोर्ट जाएं, इनकी सारे उम्मीदवार कोर्ट में जाएं, तो इनको स्पष्ट बहुमत ऑटोमेटिक मिल जाता है। सत्ता इनके साथ में है। अब ये क्या करते हैं, लेकिन आपके धर्म में अगर आप पद पर हैं, धार्मिक नहीं हैं, और सत्ता के इधर उधर करके चलाते हैं, तो सत्ता का भी अवसान, आपका भी अवसान बहुत दिनों तक नहीं आता है। धर्मयुक्त शासन ही स्वच्छ शासन होता है। आज आनंद मोहन जी, लालू यादव जी और बहुत से आदमी जेल में हैं, लेकिन ये लोग, सुशील मोदी हो, नीतीश कुमार जी हो, ये लोग दूध के धोए हुए हैं। ये लोग ऋण घोटाला में कहीं नहीं हैं। धन्यवाद।